हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 यानी कि बेटा ट्राइंगल्स को अभी तक हमने डिस्कस करा है, जहां पर हमने एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी 7.1। 7.2 पर हम हैं। 7.2 के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन है 6, 7, 8 वो आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं। 6 क्वेश्चन से आज हमें स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 7.2 में, और इससे पहले मैंने 5 क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है वीडियो, आप जाकर के देख सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या है, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल। बेटा एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC कौन सा हो गया बेटा, ये ABC आइसोसेलेस है, तो यानी कि दो साइड्स हमारे पास यानी कि AB और AC जो है वो आपस में इक्वल होंगी। बिल्कुल, देखो AB और AC आपस में इक्वल है। साइड BA इज प्रोड्यूस टू D, ये जो साइड BA है बेटा इसको हमने प्रोड्यूस करा D तक, ये बेसिकली हमें बता रहा है। फिर उसके बाद कह दिया कि जो AD है वो भी AB के इक्वल है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद शो करना है एंगल BCD इज अ राइट एंगल। ये एंगल BCD ये हमें प्रूव करना है क्या बेटा, ये राइट यहां पर एंगल है, यानी कि 90 डिग्री हमें इसे प्रूव करना होगा। अभी हमें क्या पता है कि एक तो AB AC के इक्वल है और ये AB AD के इक्वल है। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब यहां पे देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइंगल ABC की। तो यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC में हमें क्या पता है, हमें सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है कि बेटा AB AC के इक्वल है। अगर ये AB AC के इक्वल होगा तो यहां से अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि एंगल इस वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि ये एंगल 1 आप बोल सकते हो और इसको एंगल 2 बोल सकते हो। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों होगा बेटा, क्योंकि मैं यहां पे लिख रहा हूं एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है ना, अगर अपोजिट साइड्स हमारे पास दो साइड्स इक्वल है तो उसके जो अपोजिट में एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो 1 2 के इक्वल है। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो फर्स्ट। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ACD में बेटा हमें क्या पता है कि देखो ACD में, अब एक बात ध्यान से समझना, अगर AB AC के इक्वल है तो AB AD के भी तो इक्वल है। ठीक है ना, यहां पे देखो लिख लो AB AC के इक्वल है और AB AD के इक्वल है। क्या AC AD के इक्वल आ गया यहां से, बिल्कुल AC AD के इक्वल आ गया यहां से। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ACD में AC जो है वो AD के इक्वल है। अगर AC AD के इक्वल है बेटा तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास दो अपोजिट एंगल, ये AC AD के इक्वल है तो दो अपोजिट एंगल यानी कि 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। ठीक है, ये समझ में आ गई इतनी चीज। यहां पे अब लिखेंगे एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। यहां पर भी सेम ही रीजन आएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसको मान लेंगे बेटा हम सेकंड। क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर चलते हैं, इधर कर लेते हैं, इधर करते हैं फटाफट से रिमेनिंग पोर्शन। अब चलेंगे पूरे ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल BCD की अगर हम बात करें तो यहां पर एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D क्या हमारे पास 180 डिग्री होंगे एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। बिल्कुल ठीक है ना, अगर ये पूरा ट्राइंगल है तो उसमें 3 ट्राइंगल हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होंगे, जिसमें से हमें पता है कि एंगल जो B है वो एंगल 1 है, एंगल C जो है वो 2 + 3 है, एंगल 2 + एंगल 3 है, प्लस जो D है वो एंगल 4 है। तो ये हो गया 180 डिग्री। अब देखो हमें पता है कि 1 जो है वो 2 के इक्वल है, तो क्या हम 2 को 2 भी लिख सकते हैं और 1 को भी 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 2 + एंगल 2। इसी तरीके से हम एंगल 3 को भी 3 लिखेंगे और 4 को भी 3 ही लिख देंगे। क्यों लिख देंगे बेटा, क्योंकि देखो हमें C यानी कि इसको प्रूव करना है, BCD को हमें प्रूव करना है 90 डिग्री। अगर हमें इसे 90 डिग्री प्रूव करना है तो हमें एक तो 2 की जरूरत है और एक 3 की जरूरत है। तो हमने इसलिए 2 का ट्वाइस करा और 3 का ट्वाइस करेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल 2
प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे बेटा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ से जब हम कट करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। 2 प्लस 3 हमारा 90 डिग्री आ गया। 2 प्लस 3 का मतलब क्या है? 2 प्लस 3 है एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। राइट एंगल हमें प्रूव करना था, यानी कि हमें 90 डिग्री को प्रूव करना था। क्या इतनी बात क्लियर है? बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहां पर, इसकी तो हमें फिगर बनानी पड़ेगी। ABC इज एन राइट एंगल ट्राइंगल। एक ABC है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें एंगल A 90 डिग्री है बेटा। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, जिसमें कि एंगल हमारे पास A यानी कि ये हमारे पास राइट एंगल है, यानी कि ये 90 डिग्री है, तो ये B हो गया, ये हमारे पास C हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है? उसके बाद क्या दिया? AB जो है वो AC के इक्वल है, और आपको B और C बेटा यहां पर फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया? क्या इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलो जी, सबसे पहले तो देखो, इन ट्राइंगल ABC में बेटा हमारे पास AB AC के इक्वल है। अगर AB AC के इक्वल हो गया तो क्या हमारे पास एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल हो गया, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना? ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा। तो यहीं से हम कह सकते हैं, दोबारा लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC में बेटा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C हमारे पास 180 डिग्री बता रहा है। बिल्कुल बना रहा है। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ये हमारे पास 180 डिग्री ही बना रहा होगा। अब देखो, एंगल A जो है वो तो ऑलरेडी 90 डिग्री गिवन है। B की जगह आप लिख सकते हो B, और C की जगह भी हम B लिखेंगे। क्यों? क्योंकि B हमारा C के इक्वल है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 180 डिग्री। अब 90 को आप पहले उधर भेज दो और इसको बना दो ट्वाइस ऑफ B। B में अगर B जोड़ोगे तो ट्वाइस ऑफ B बन जाएगा। 180 डिग्री में से अगर 90 चले गए तो कितने बचे? 90 डिग्री। तो यहां से B आ गया हमारे पास 45 डिग्री, क्योंकि 2 उधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा। अब B बेटा हमारे पास C के बराबर है, तो यहीं से हमें पता लग गया कि एंगल जो C है वो भी 45 डिग्री है। A हमारे पास 90 था, B और C हमारे पास 45 डिग्री आ चुके हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? यही बेसिकली था हमारा 7th क्वेश्चन। आसान सा था। चलते हैं फटाफट से 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? एक हमारे पास इक्विलैटरल ट्राइंगल है। क्या है? इक्विलैटरल ट्राइंगल है। शो दैट द एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री। जो भी हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल इस तरीके से होता है जिसकी तीनों साइड हमारे पास यहाँ पर बराबर हो। ठीक है ना? तीनों साइड हमारे पास यहाँ पर इक्वल हो, वो हमारे पास इक्विलैटरल ट्राइंगल कहलाता है, जैसे कि A, B और C। हमें प्रूव करना है कि R 60 डिग्री, वो सब हमारे पास यहाँ पर 60 डिग्री होंगे। देखो अब हम इसको कैसे करने वाले। तो सबसे पहले लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ABC। अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, क्या बेटा इसकी तीनों साइड्स हमारे पास इक्वल होंगी? बिल्कुल होंगी। तो सबसे पहले हम लेंगे कि बेटा AB जो है वो AC के इक्वल है। अगर AB AC के इक्वल है, अगर ये AB जो है ये AC के इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा बैठ रहा है? इसके अपोजिट एंगल ये बैठ रहा है। AB के अपोजिट ये वाला है, इसके अपोजिट ये है, यानी कि 1 और 2 मान लो आप इसको। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। ठीक है ना? यहाँ पे लिखा जाएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना? इसी तरीके से बेटा अगर मैं आपसे कहूं, अभी तो हमने AB और AC को लिया, इसी तरीके से आप ले लो BC और AC। अगर BC जो है वो AC के इक्वल है, BC जो है वो AC के इक्वल है, दिस BC और दिस AC। BC के जस्ट सामने एंगल 3 होगा, AC के जस्ट सामने एंगल 1 होगा। तो हम यहीं से कह सकते हैं कि एंगल 1 हमारे पास एंगल 3 के इक्वल होगा। एक हमारे पास ये आ गया, एक हमारे पास ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी रीजन जो है वो सेम ही चलेगा। फिर इसी के बाद बेटा और कौन सी साइड बची है? हमारा AB AC हो गया, BC AC हो गया। अब बचा है AB और BC, है ना? तो यहाँ पे लिखो कि AB जो है वो BC के इक्वल है। अब इसके अपोजिट देख लो, AB के जो जस्ट अपोजिट है वो है एंगल 2, BC के जस्ट अपोजिट है एंगल 3। तो यहाँ से लिख लो कि एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल है। तो यहीं से हमें पता लग गया, रीजन हमारे पास सेम ही चलेगा। तो ये बेटा हो गया हमारे पास फर्स्ट, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट, ये हो गया हमारे पास सेकंड, ये हो गया हमारे पास थर्ड। देखो
यहीं से अब हमें पता है 1 2 के इक्वल है, 1 3 के भी इक्वल है, 3 2 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो इसका मतलब ये हो गया कि तीनों एंगल्स आपस में एक दूसरे के आपस में इक्वल है। तो हम यहीं पे लिखेंगे इन फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इससे हमें पता लगा कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल है। ये ऐसे समझ लो कि अगर ये x है तो ये भी बेटा x हो गया, अगर 2x है, अगर एंगल 2 भी x है तो एंगल 3 भी x हो गया, और एंगल 3 भी x है तो एंगल 1 भी x हो गया। देखो सारे आपस में इक्वल हो गए या नहीं हो गए। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ABC देख लो, ये है हमारे पास एंगल 3, ये है हमारे पास एंगल 1 और ये है हमारे पास एंगल 2, सब हमारे पास 180 डिग्री है। समझ में आ गया। अब आप क्या करोगे यहाँ से, अब आप यहाँ से लिख सकते हो 3 को आप लिख लो बेटा, इसको लिख लो, 3 को लिख लो। 3 हमारे पास है, लेट सपोज इसको 3 लिखा, 1 भी हमारे पास 3 के इक्वल है, 2 भी हमारे पास 3 के इक्वल है, तो ये आ गया 180 डिग्री। तो ये आ गया थ्राइस ऑफ 3, तो ये आ गया 180 डिग्री। और इसको जब हम यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा एंगल 3 उधर कट करके हो जाएगा 60 डिग्री। अगर 360 डिग्री आ गया, एंगल 360 डिग्री आ गया तो ये 1 के भी इक्वल है, 2 के भी इक्वल है। तो यहीं से पता लग रहा है कि कितना है 60 डिग्री। हमें 60 डिग्री ही प्रूव करना था। तो यहीं से बेटा हमें पता लग गया है कि हमारा ये भी क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।